डियर फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो ये है कि आप इस पर्सन को भूल क्यों नहीं पा रहे हो। बहुत ज़्यादा हमने पार्टनर की एनर्जी रीड करी है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद की एनर्जी। आप मानो या ना मानो, आप जिस एनर्जी में रहते हो आप अपनी ज़िंदगी को उसी एनर्जी के अराउंड घुमाना शुरू कर देते हो। तो जिस पर्सन के बारे में, जिस पर्सन से इतनी मोहब्बत की या जिस पर्सन को इतना रिस्पेक्ट दिया, जिस पर्सन के साथ रहने की इच्छा थी, आज अगर वो सिचुएशन में थोड़ा दाएं बाएं हो गए हैं या सेपरेशन चल रहा है या ऑन एंड ऑफ चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो आप इस पर्सन को क्यों नहीं भूल पा रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास रखे हैं दो पाइल्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एकदम आराम से वीडियो पॉज कर लीजिए, दोनों ही पाइल्स को बिल्कुल ध्यान से देखिए। जो पाइल आपको ऐसा लगता है कि ये वाला पाइल शायद आपको सेलेक्ट करना चाहिए, आप उसी पाइल को सेलेक्ट कीजिए बिना किसी जजमेंट के। जो पाइल आपको दिल से कॉल करता है उसको सेलेक्ट कीजिए और फिर आपके आंखों के सामने लाइव शफलिंग करके आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। आप क्यों नहीं भूल पा रहे हो, क्या रीजंस हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो चलिए, अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारी रीडिंग में किस पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी एस ऑफ कप्स पाइल की, एकदम लाइव शफल आपके सामने, एंड ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो देखते हैं आप इस पर्सन को क्यों नहीं भूल पा रहे हो, क्या रीजंस है। तो सबसे पहली बात, जो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सबको बताना काफ़ी ज़रूरी है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ 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 अपसेट ना हो, ओके, दुखी ना हो। ओके, सबसे पहली तो जो बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, वो ये है कि आप इस पर्सन को भूलोगे कैसे। अभी भी आपके इमोशंस जो हैं वो उसी पर्सन से अटैच्ड हैं, उसी पर्सन से कनेक्टेड हैं। आप कहीं ना कहीं उसी पर्सन के तरफ बार बार देख रहे हो। सब कुछ दिया, पैसा दिया, कंफर्ट दिया, इस पर्सन के लिए बहुत सारी सैक्रिफाइसेस की। बहुत सारे लोगों ने अपने करियर के साथ तक सैक्रिफाइस कर दिया कि भाई चलो करियर जाए, थोड़ा अप डाउन भी रहे तो कोई बात नहीं, ये पर्सन होना चाहिए। ओके, जो भी मे बी आपके पास जो भी छोटी मोटी सेविंग्स हो या बड़ी सेविंग्स हो, आपने इस पर्सन को दिया। अगर कभी इस पर्सन को कोई फाइनेंशियल इशू हुआ तो आप सबसे पहले पर्सन थे जिसने इन्हें ऑफर किया हेल्प। और आज जब इस पूरे सिचुएशन में आपको उनकी नीड है, ओके, जब आप अपने इमोशंस इस पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हो, तो ये पर्सन गायब है। तो ये सिचुएशन तो किसी को भी भाई बुरी लगेगी कि जब उनको नीड था आप प्रेजेंट थे, जब आपको नीड है वो गायब है। तो ये सिचुएशन कोई भी अपने लाइफ में बेयर नहीं कर सकता है, ये एक बिटर रियलिटी है। ओके, और कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी इस पर्सन के लिए। ओके, इस पर्सन को फोकस में रखने के लिए, इस पर्सन को ऐसा ना फील हो कि अरे ये रिश्ते में होते हुए आज़ाद नहीं है, तो भाई आज़ादी भी ले लो, गिफ्ट्स भी ले लो, पैसे भी ले लो, मतलब जो भी आपके पास था, तन मन धन, उससे आपने इस पर्सन के लिए चीज़ें करी। ऑल्दो आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि आपका माइंड आपको कभी भी ये नहीं कह रहा था कि अब जो आप कर रहे हो आप थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके कर रहे हो, बट आपने कंट्रोल नहीं किया। ओके,
क्योंकि आपके अंदर वो भावना नहीं थी ग्रीड वाली कि नहीं मेरा है मेरा है मेरा है, ऐसा नहीं। किसी ने अगर आपको सजेशन दिया कि भाई ये पर्सन सही नहीं है, तो उसको भी आपने सुनने की कोशिश नहीं की। ओके, कहीं ना कहीं धीरे 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 करके आपने अपने इंट्यूटिव साइड को दबा दिया और अपने जो पेनफुल साइड है उसको उठा दिया। तो ये चीज़ आपके करने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब दूसरी बात ये है कि देखिए, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ इस पर्सन की आपको पता थी, ओके, मगर इस पर्सन के वजह से अपने लाइफ के गोल्स को, अपनी चीज़ों को साइड में रख देना, ये कहीं से भी आपके लिए लॉजिकल नहीं था। मुझे अभी तक जहाँ तक देख के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, ओके, आपको इस रिश्ते में क्या मिला कभी सोचिएगा। ओके, आगे देखते हैं, आगे में भी अगर कुछ ऐसा आता है कि आपके पार्टनर ने भी आपके लिए बहुत कुछ किया तो बताऊंगी। अभी तक तो जो मुझे दिख रहा है उसमें मुझे यही दिख रहा है कि ये एक तरीके से चलता गया कि भाई सामने वाला पर्सन कभी दुखी ना हो, सामने वाले को बुरा ना लगे। तो भाई एक रिलेशनशिप में आप बीते वो बीते, तो बस एक ही पर्सन को बुरा नहीं लगना चाहिए, दूसरा वाला वैसे ही रहेगा, मतलब बुरा लग के जैसे भी रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो, ये वाले सिचुएशन में रहेगा। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि टिट फॉर टैट करना चाहिए, मगर अगर 100 चीज़ें कर रहे हो तो 10 चीज़ें तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। वो भी 10 चीज़ें अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो तो ये गलत है। कहीं ना कहीं एक फियर भी है आपको इस पर्सन से कि अगर आपने इन्हें छोड़ दिया तो भाई इस पर्सन का क्या रिएक्शन होगा, कहीं ये कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ तो नहीं करेंगे जो आपके लिए या कमिंग टाइम में आपके पार्टनर के लिए पेनफुल हो सकते हैं, दिक्कत भरे हो सकते हैं। तो उसका भी एक फियर आपके अंदर है। मे बी ये पर्सन आपको थोड़ा ऐसी बातें बोलते होंगे जिससे आपके अंदर ये फियर आ जाता है। बट आप इस पर्सन के बारे में, करियर छोड़ो तो इसी पर्सन के बारे में सोचा, अपने पर्सनल चीज़ें छोड़ी तो इसी पर्सन के बारे में सोचा। तो अगर हर एक डायरेक्शन से आप एक ही चीज़ की तरफ देखते रहोगे तो उस पर्सन को भूलोगे कैसे। चलो अगर नहीं भूलना है कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ बोलेंगे नहीं हमें नहीं भूलना, नहीं भूलना है कोई बात नहीं, मगर अपनी लाइफ तो अच्छे से कंटिन्यू करनी है, अपनी प्रॉपर एनर्जी पे तो आना है। अगर वेट भी करना है तो ऐसा दुखी रह के थोड़ी वेट करना है, ऐसा दुखी रह के वेट करने से क्या फ़ायदा। दुख में वेट करो या सुख में वेट करो, अगर वेट करना है तो करना ही पड़ेगा। तो अगर सुख में वेट करोगे तो अपना भी कुछ प्रोग्रेस हो जाएगा, अगर कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज में वेट करोगे तो रिलेशनशिप में भी बेटरमेंट्स आ सकते हैं, चीज़ें जल्दी हो सकती हैं। ओके, बट सब कुछ एक ही इंसान को सेंटर पॉइंट बना लेना ये गलत है। ओके, तो देखते हैं कि और क्या एनर्जीज है और आप क्यों नहीं भूल पा रहे हो, क्या रीजंस हैं। ओके ओके, और देखिए कुछ लोगों में एक चीज़ है, इसको आप थोड़ा चेंज कर लें। ओके, जो इमोशंस अभी आपके अंदर दबे हुए हैं ना, वो दब दब के और सप्रेस हो के कहीं ना कहीं एक जहर जैसा काम कर रहे हैं। ओके, आपको हिसाब चाहिए, आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए इस पर्सन से। आप मुझे बोलोगे कि मैम मुझे इस पर्सन को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, मैं आज छोड़ के चला जाऊँ या चली जाऊँ, मगर मुझे हिसाब चाहिए, मुझे ये पर्सन को गिल्टी देखना है। आपको पता है ये रिलेशनशिप में डेविल की एनर्जी है। ओके, ये रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ों की एनर्जी है जो आपको एकदम फंसाते हुए चली जाएंगी। आपकी लाइफ में कितने प्रोग्रेस हुए इस पर्सन के आने के बाद, आपकी लाइफ में कितनी चीज़ें सही हुई हैं इस पर्सन के आने के बाद। कभी आपको मन की शांति, आप खुद सोचो ना, आप ऐसे डेविल की एनर्जी में कब तक रह सकते हो, कब तक इस रिश्ते को ऐसे चला सकते हो कि नहीं ठीक है सामने वाला पर्सन जितना भी दुख दे, सामने वाला भगवान है। ये सब करना बंद कीजिए। ओके, क्योंकि और हिसाब किताब क्या मांगना, जिस पर्सन को अपने इमोशंस नहीं बता सकते उस पर्सन से क्या हिसाब किताब मांगना, वो हिसाब किताब फिर यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। और लॉस ऐसे भी आपका नहीं है। हमेशा इस एक बात को याद रखें, अगर दो प्यार करने वालों में से एक इंसान उस इंसान को लूज़ करता है जो कि ज़्यादा प्यार करता है, तो लॉस हमेशा उस पर्सन का है जो उसे जाने दे रहा है।
क्योंकि बार बार ऐसे ट्रू लव नहीं मिलता है कि एक ट्रू लव मिला फिर दूसरा फिर तीसरा, ये ऐसे मतलब बैक टू बैक ट्रू लव की कहते हैं ना माला नहीं है कि आपने एक उतारी दूसरी पहन ली, दूसरी उतारी तीसरी पहन ली। ओके, तो हिसाब किताब मांगना छोड़ दीजिए। इनके से आपको जो भी रिवेंज की एनर्जी, आपको जो भी ऐसा लगता हो कि भाई इस पर्सन को तो जवाब देना पड़ेगा, या इनके फैमिली या किसी ऐसे फ्रेंड ने कुछ अप डाउन किया है, उस पर्सन को जवाब देना पड़ेगा, यूनिवर्स जवाब मांगेगा। और यकीन मानिए, जब यूनिवर्स जवाब मांगता है ना, और अगर हमने गलत किया है तो भी जवाब देना मुश्किल, सही किया है तब तो आराम से चीज़ें सेल करती हैं। ओके, आप इस पर्सन के थॉट में ऐसे उलझे हुए हो कि आपको यहाँ से निकालना एकदम मुश्किल है। ओके, तो आप दूसरे के एक्सपेक्टेशन पे रहना बंद करो। दूसरा आपको क्यों निकाले, मत निकालने बोलो। अगर कोई आपको निकालना चाहता भी है तो उस पर्सन को बोलो भाई मैं निकल सकता हूँ, भगवान ने आपको एक दिमाग दिया है, एक अच्छी खासी समझने की सेंस दी है, अपने लाइफ को खुद से चलाने के लिए अच्छी एनर्जी दी है, चीज़ों को समझ पाने के लिए, फाइनेंशियली चीज़ों को सिक्योर रखने के लिए, हर एक चीज़ के लिए बुद्धि दी है। तो मुझे आपके एनर्जीज में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिखता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, या आप एकदम बेकार हो, या आप यहाँ से कोई स्टेप नहीं ले सकते हो। तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस एनर्जी में क्यों डालना, ज़बरदस्ती किसी ऐसे रिलेशनशिप में अपने आप को क्यों पुटअप करना जहाँ से निकलना मुश्किल है, किसी एक ऐसे सिचुएशन में क्यों जाना जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अभी क्या होगा, आप इस पर्सन के जैसे धीरे धीरे बनते चले जाओगे, आप धीरे धीरे इतने नेगेटिव हो जाओगे कि कोई पॉजिटिव भी बोलेगा तो आप उसका नेगेटिव निकालना शुरू कर दोगे। कुछ पॉजिटिव भी होगा तो आपको यकीन ही नहीं होगा, अच्छा मेरे साथ पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ऐसे रहना चाहते हो आप, ये तो भाई बहुत गलत बात है। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो तो ये बहुत बहुत ही बुरी बात है। इस चीज़ के लिए मैं आपको कभी सपोर्ट नहीं करूँगी। और हमेशा मैंने आपको एक चीज़ कही है कि अगर आप खुद को प्यार नहीं कर सकते हो, जब आप खुद को ही अपने प्यार के लायक नहीं समझते हो, तो आप सोचो आप दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पर्सन आपको प्यार करे। गलत है ना, आप अपनी वैल्यू खुद ही नहीं समझ रहे हो, फिर दूसरा क्या समझेगा। आपको खुद की परख होनी चाहिए। ये जो इमोशंस है ना इस पर्सन के लिए, उसको आप कहीं लिख सकते हैं। अगर आप रिलीज़ बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा फैमिली मेम्बर, कोई ऐसा फ्रेंड जो इसको आप बता सकते हैं, जो आपकी बात को समझे, जो आपकी सिचुएशन में हेल्प करे, उससे आप हेल्प ले सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मगर ये नज़र गड़ा के एक ही जगह बैठ के उसी पर्सन को देखना और उसी पर्सन के बारे में सोचना बंद कीजिए। ओके, ऐसे करके खुद की एनर्जी के साथ खेलेंगे, खुद का तबीयत खराब कर लोगे तो इससे क्या फ़ायदा होना है आपको, समझ रहे हो। और क्योंकि आप जिस रिलेशनशिप में हो, जब तक आप इस पर्सन को भाव देते रहोगे तब तक ये पर्सन आपको गुस्सा, एंगर, ये वो दिस दैट दिखाता रहेगा। ओके, तो थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा इस पर्सन को रियलाइज़ होने दीजिए कि ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो बिल्कुल कि हर कोई भी आए और आप उसे इंटरटेन करो। उन्हें भी आपकी वैल्यू समझनी होगी, उन्हें भी आपकी चीज़ें समझनी होंगी। आपको कहीं ना कहीं ये डिफ़िकल्ट जर्नी अकेले काट के निकलना होगा, ताकि उनको समझ आ सके कि आप क्या थे, आप किस टाइप के पर्सन थे, आपने इस रिलेशनशिप के लिए क्या क्या चीज़ें करी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को वो बहुत हल्के में लेते हैं। ओके, तो ये जो भी आपको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, बहुत लोग सोचते होंगे मूव ऑन कर जाऊँ ना करूँ, ना मूव ऑन कर जाऊँ ना करूँ। ऑफ कोर्स कुछ लोगों के ब्रेन में यहाँ पे थिंकिंग तो ज़रूर है कि मूव ऑन कर जाना एक बेहतर डील है, मगर वो बेचारे कर नहीं पा रहे हैं। तो यकीन मानिए मेरा, ये आपके लिए कुछ और समय के लिए मुश्किल हो सकता है अगर आप डिसीजन ले लो कि मूव ऑन करना है, बट ये बहुत समय तक मूव ऑन करने में आपको कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ओके, और दूसरी बात ये कि अब इस नेगेटिविटी को, जिसको आपने भी गलती से पकड़ लिया है, उसको जाने दीजिए। इस दबे हुए इमोशंस को जाने दीजिए। आपको उनसे क्या बोलना है, आप किसी पर्सन से क्या बोलोगे, जब तक उनको आपकी वैल्यू नहीं पता चलती है तब तक आप उनसे क्या बोल के क्या फ़ायदा चाहते हो। ओके, और खुद को वैल्यू करना शुरू कीजिए, बिकॉज जो पर्सन खुद की वैल्यू करता है ना, लोग ऐसे भी उसकी वैल्यू करते हैं। ओके, बिकॉज अगर आप खुद के लिए वैल्यूबल नहीं हो, आपने कभी देखा है हीरा आपको डस्टबिन में पड़ा मिला हो, क्योंकि उसकी वैल्यू है। ओके, और सेल्फ में वैल्यू है, अपने आप में वैल्यू है। तो अपने आप के अंदर की ना वैल्यू को बाहर लेकर के आइए। ओके,
ऐसे नहीं कि अभी ये पर्सन को ही याद करेंगे, बस इसी पर्सन के बारे में सोचेंगे, इसी डायरेक्शन में जाएंगे, यही करेंगे। आने वाले को आना ही पड़ेगा और जाने वाले को जाने देना ही सही है। ओके, जो आपका नहीं हो सका वो क्या, जो किसी भी सिचुएशन में जो ट्रू लव का नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो पाएगा। ओके, तो ऐसा पर्सन जो ट्रू लव करने के बावजूद भी जाना चाहता है उसको जाने दीजिए, ताकि उस पर्सन को भी रियलाइज़ हो कि जो चीज़ें छूट गई ना वो कितनी अच्छी थी। ओके, खुद को वैल्यू कीजिए, तभी आप इसमें कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो, तभी आप इस पर्सन का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब आप खुद को वैल्यू करोगे तब आप इस पर्सन के अंदर अगर ऐसी एनर्जी देखोगे ना कि भाई ये आपकी इज्जत नहीं करे, तब आप बोलोगे कि भाई सुनो, इतना कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, ज़रा रिस्पेक्ट रखो। ओके, अभी क्या है कि अभी आप इतना 100 करते हो, वो 50 बोलते हैं, आप उसमें भी खुश हो जाते हो, अरे वाह नो इन्हें दिख गया कि मैंने 50% काम किया। नहीं, 100% किया है तो कम से कम 90 पे तो अप्रूवल मिलना चाहिए ना, 90 पे तो हैप्पीनेस मिलनी चाहिए ना। तो ये चीज़ें हैं, भूलना थोड़ा मुश्किल है, मैं मानती हूँ, मगर इम्पॉसिबल नहीं है और आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि आपको बदलना है तो आप बदल जाओगे। रिवेंज विवेंज की एनर्जी मत रखिए, वो सब यूनिवर्स का काम है। जो बुरा करता है उसको बुरा फेस भी करना पड़ता है। ओके, तो ये हो गई हमारी आज की रीडिंग कि आप इस पर्सन को क्यों नहीं भूल पा रहे हो। ये एक हमारी जनरल रीडिंग है। एक तो देखिए, ये डेविल कार्ड भी चीज़ों को एक नेगेटिव कॉर्ड से जोड़ देता है, इस वजह से भी भूलना मुश्किल हो जाता है। ओके, तो थोड़ा सेल्फ केयर कीजिए, थोड़ी सेल्फ एनर्जी पे वर्क कीजिए, चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये हमारी एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो हमारी एस ऑफ कप्स की रीडिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे जाएंगे जो होगा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखते हैं कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी पे क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जिन्होंने चुना है, मे बी वो किसी ऐसे एक पर्सन से डील कर रहे हैं जिससे या तो उनकी शादी हो चुकी या शादी होने वाली थी, या एकदम फुल फ्लेजेड आप लोगों का डिसीजन था कि भाई रहना इसी पर्सन के साथ है। और अगर आप लोग ऑलरेडी किसी और से मैरिड हो तब भी आप एक मैरिज टाइप के सिचुएशन या रिलेशनशिप में थे। उसके बाद इस पर्सन का मूवमेंट ख़त्म हो गया और उसके बाद इनके ब्लेम गेम शुरू हो गए। ओके, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ, छोटे छोटे बातों पे प्रॉब्लम्स। ओके, अपने आप को डिफेंड करके चलते थे। इस पूरे सिचुएशन में मुंह नहीं खोला आपने। ओके, चाहे जो भी फाइट हुई, जो भी हुआ, तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आपको भी अपना साइड एक्सप्लेन करना चाहिए। जब वो आपसे फाइट कर रहे थे, जब वो आप पे ब्लेम्स कर रहे थे, तो इस पूरे एनर्जी में अपने आप को सेव करने से अच्छा आपको उस चीज़ का सामना करना चाहिए था। आपको उस पर्सन को बताना चाहिए था कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो। ओके, इलॉजिकल बातों पे इस पर्सन ने आपसे लड़ाई की। अब आपके सर का सबसे बड़ा दर्द ये बना हुआ है कि अभी जिसके साथ मैंने सोचा कि पूरी ज़िंदगी काटनी है, वो पर्सन तो गायब हो गया। ओके, और आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स छोड़ के चला गया। ओके, तो अब ये जो रास्ता है उस पर रोशनी डालने वाला कौन होता है? एक आप होते हो, एक यूनिवर्स होता है। तो खुद रोशनी डालो। अगर नहीं डाल रहा है कोई पर्सन, देखिए, अगर आप ये भी मुझे कहोगे ना कि मैम आपके लिए बोलना ईजी है, हमारे लिए करना डिफ़िकल्ट है, मैंने देखा है लोगों को बदलते हुए। मैंने देखा है कि मेरे क्लाइंट्स वर्स्ट एनर्जी से गुड एनर्जी पे आ जाते हैं। ओके, तो वो भी मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में चीज़ें रातों रात बदल जाती हैं, वो भी मेहनत करते हैं। फिर एक बात आती है यहाँ पे कि फिर क्या होगा। ओके, तो अपने आप को डिफेंड करना बुरी बात नहीं है, अपने आप को सही से रखना बुरी बात नहीं है, रिलेशनशिप को सही से चलाना कुछ भी बुरी बात नहीं है। मगर ये कि एक पर्सन जो आप पे अननेसेसरी लड़ाइयाँ कर रहा है, या आपसे अननेसेसरीली बुरे तरीके से बात कर रहा है, या आपकी तरफ मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो आप उसको छुप छुप के देख रहे हो, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। अननेसेसरी लड़ाइयाँ होती हैं, साइड हट जाइए बिल्कुल।
कोई भी ब्लेम गेम नहीं लेना अनटिल और अनलेस आपने कुछ गलत नहीं किया। आपको किसी से डरने की क्या ज़रूरत। ओके। दूसरी बात ये कि अगर वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, उन्हें टाइम दीजिए, उनको मूवमेंट करना होगा, वो खुद आगे बढ़ के मूवमेंट करेंगे। आपकी वैल्यू कहाँ है, मुझे ये बताइए, आपकी वैल्यू कहाँ है। आपकी साइड उस पर्सन को मूवमेंट करना चाहिए। रियलाइज़ दिस थिंग। ओके, ये ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस है, हमारे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद की एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, तो आपकी वैल्यू कहाँ है। अगर आपको कोई ब्लेम गेम करता है, जाने दीजिए। मूवमेंट नहीं करता, बात नहीं करना चाहता है, अरे आपसे बात नहीं करना चाहता है, आप भी मत बात करो भाई। आपका भी मन नहीं होना चाहिए बात करने का। यहाँ पे हो ये रहा है ना कि कोई पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, तो और ज़्यादा आपको लग रहा है क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपको भी मन नहीं करना चाहिए बात करने का, भूल जाओ। बोलोगे कि नहीं मैम हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, तो डिफ़िकल्ट तो हर एक चीज़ होती है। पढ़ना भी डिफ़िकल्ट था तो क्या पढ़ाई छोड़ दी। हाउस मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है तो क्या हाउस छोड़ दिया। काम करना डिफ़िकल्ट होता है तो काम करना छोड़ दिया। डिफ़िकल्ट तो सब कुछ होता है, उसी को मैनेज करके चलते ना। ओके, तो ये सब नहीं बोलना है। ओके, और फालतू का ब्लेम गेम अगर कोई आपको करे तो उस पर्सन को उसका रास्ता दिखाइए, बोलिए ये दरवाज़ा है, इससे आपको बाहर जाना है। ओके, ये नहीं कि छुप छुप के उसे स्टॉप कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं और वो पर्सन के पास जा रहे हैं, फिर भी वो पर्सन नेगेटिविटी शो कर रहा है। ये सब नहीं करना है। ओके, मगर देखिए वही चीज़ है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये हमारा ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप है, या इस पर्सन के साथ तो मुझे शादी करनी ही करनी है, या शादी कर ली है। अभी किसी किसी के साथ तो ऐसा भी होगा कि शादी कर ली है, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। ओके, तो अभी आपको लगता है कि भाई अब ये सब करना है, ये सारी एनर्जीज़ में जाना है कि अलग रहना है, साथ रहना है। ओके, या आपने सोचा था कि इसी के साथ रहेंगे, इसी पर्सन के साथ रहेंगे, तो क्या कैसे रह लिया जाए। तो आपको चाहिए जस्टिस, या बहुत सारे केसेस में इस पर्सन ने आपको उठा करके लीगल केसेस में डाल दिया है या लीगैलिटीज़ में फंसा दिया है, और आप इस एंड को चाहते नहीं हो। आपको लगता है ये एंड हो जाएगा, इस डर से आप और ज़्यादा इस पर्सन को मिस करते रहते हो। तो एंड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ये तो बात की बात है। ओके, एंड तो ये अभी नहीं होगा, ऑल्दो डेथ का कार्ड है आपके रीडिंग में, मगर रिवर्स में है तो ये एंड नहीं करेगा चीज़ों को। ओके, और मैंने सीधा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये सीधा हो गया, मैंने सीधा इसलिए कर दिया ताकि आपको देखने में आसानी हो। ओके, तो एंड हो जाएगा या ये पर्सन क्या करेगा, आपको जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें तब सोचनी चाहिए जब आप एकदम परफेक्ट एनर्जी में हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब आप सोचो ये सारी चीज़ें। बट अभी इस पूरे सिचुएशन में जब आप इस पर्सन को इतना मिस कर रहे हो कि आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हो, तो ये एंड का फियर आप अपने अंदर से निकाल दो। ओके, एंड होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में पहले भी एंड हुई होंगी। ओके, तो वहाँ से ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपके लाइफ में शुरू नहीं हुई। और हमेशा याद रखिए कि जस्टिस इस रिलेशनशिप में होगा, आप इस पर्सन को याद करें या ना करें, ये रिलेशनशिप खुद ब खुद जस्टिस की एनर्जी पे जाएगा ही जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि जस्टिस स्किप किया जा सकता है, ना आप कर सकते हो ना वो कर सकते हैं। जिसने गलत किया उसको गलत का भुगतान करना होगा, जिसने सही किया उसको सही का रिवॉर्ड्स लेके जाना होगा। फिर आते इतना डरते रहते हो एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अरे बाबा, एंड बहुत सारी चीज़ों के बिगनिंग्स भी होती हैं। हो सकता है ये रिलेशनशिप टूट के फिर से शुरू हो जाए, हो सकता है ये चीज़ें ख़राब होकर फिर से शुरू हो जाए, हो सकता है आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए। बहुत लोगों के केस में तो ये सिचुएशन आपको आपकी ट्विन फ्लेम या सोलमेट तक भी पहुंचा सकता है। ओके, तो अच्छी चीज़ें नहीं सोचनी है, सब यही सोचना है कि नहीं, क्यों क्यों नहीं। ओके, तो अपना स्टैंड रखना सीखिए। अपना स्टैंड रखना नहीं सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। बस इमोशंस से सोचेंगे तो इमोशंस आपको ले डूबेंगे। इस पूरे सिचुएशन में आपको सोचना है। अब किसी किसी के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो आपको लगता होगा नहीं ये तो थर्ड पार्टी के साथ ही ज़्यादा खुश है, ये थर्ड पार्टी के साथ ही ज़्यादा खुश रहेगी या रहेगा।
अरे भाई वो थर्ड पार्टी के साथ खुश रहें, फोर्थ पार्टी के साथ खुश रहें, आप खुश रहने चाहिए पूरे सिचुएशन में। इमोशंस के साथ सोचना थोड़ा कम कीजिए, बुद्धि लगाना थोड़ा शुरू कीजिए। ओके, थोड़ी बुद्धि की ज़रूरत है, थोड़ा माइंड को चलाने की ज़रूरत है। ओके, अगर ये पर्सन आपको बुरे से ट्रीट करते हैं, आप इनको बताइए कि ये सारी चीज़ें अभी इस पूरे सिचुएशन में एक्सेप्टेड नहीं है। और एक चीज़ मगर बहुत अच्छी बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आप अपने आप को सही और करेक्ट पाथ पे ले जा रहे हो। बस थोड़ा इमोशंस कम कीजिए, थोड़ा। ओके, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर इमोशनल एनर्जी को हावी होने दोगे तो आप इस पर्सन को आइडियली भूल नहीं पाओगे। ओके, और अगर आप भूलना चाहते हो तो बस हो गया डिसीजन। एक बार डिसीजन ले लो तो फिर उस पर बढ़ते चलो, चाहे जैसा भी डिसीजन लो। ओके, हाँ मतलब गलत डिसीजन नहीं, सही डिसीजंस पे बढ़ना चाहिए, गलत डिसीजंस को डंप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और ये सब डर वर छोड़ दीजिए। अगर आपका पास्ट रिलेशनशिप, बहुत सारा रिलेशनशिप वर्क नहीं किया, ये भी वर्क नहीं किया, कोई बात नहीं। बहुत किसी के लाइफ में ऐसा होता है कि हम बहुत सारे टेम्परेरी लोगों से मिलते हैं अपने परमानेंट पर्सन को फाइंड आउट करने से पहले। मे भी पर्सन उस पार्ट का हिस्सा हो। बहुत किसी के साथ ऐसा भी होता है कि डर डर के एक रिलेशनशिप को चलाते रहते हैं, किसी भी तरीके से डर डर के जी रहे हैं। नहीं, अगर मैंने ये बोल दिया तो ये पर्सन भाग जाएगा, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये पर्सन भाग जाएगा। तो ऐसे डर डर के जीना है तो क्या फ़ायदा? ऐसे रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा? रिलेशनशिप का मतलब होता है हैप्पीनेस, आपके लिए भी, सामने वाले के लिए भी। अगर आप एडजस्ट कर रहे हो, कोई एक पर्सन ज़्यादा एडजस्ट करेगा, आप करो या वो करे, मगर दूसरे वाले को भी थोड़ा करना चाहिए। ओके, तो हमेशा इमोशंस से नहीं सोचना है, हमेशा ये सब नहीं सोचते रहना है बस यही ज़िंदगी मेरी। ओके, सिंगल मदर हो जाऊंगी या सिंगल फादर हो जाऊंगा या सिंगल रह जाऊंगी या कभी इस टाइप का प्यार नहीं होगा। ये सब चीज़ें बकवास हैं, बेकार हैं। ओके, ये सब कुछ सोचने के लिए मत बैठिए और ये सब कुछ सोचने के लिए नहीं रहना है। ओके, तो ये एक चीज़ हो गई, ये एक एनर्जी हो गई जिसकी हमने यहाँ पे बात करी। ओके, और देखते हैं कि आप इस पर्सन को क्यों नहीं भूल पा रहे हो। तो इमोशन वाली चीज़ मैंने आपको बता दी। शॉर्ट टर्म पे पीछे की तरफ पास्ट थिंकिंग में चलोगे तो भूलना तो मुश्किल होगा ही। अभी पास्ट ही पास्ट सोचोगे तो फिर न्यू एनर्जीज़ पे कैसे जाओगे। तो न्यू एनर्जीज़ पे जाने के लिए आपको पास्ट एनर्जीज़ को थोड़ा भूलना पड़ेगा। ओके, दूसरी बात, अपने वर्क को अपने कंट्रोल में लीजिए, अपने वर्क लाइफ को अपने कंट्रोल में लीजिए। अपने लाइफ को थोड़ा कम एक्सपोज कीजिए, लोगों को थोड़ा कम डिटेल्स अपने बारे में बताइए। ओके, एक एक चीज़ अभी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हिडन रखने की ज़रूरत है। अपने फेमिनिन या मैस्कुलिन एनर्जी पे ध्यान दीजिए। खास करके लड़कियां जो हैं या लेडीज़ जो हैं वो अपने फेमिनिन एनर्जी पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, उसके बाद ये जो फियर है एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा, इसको जाने दीजिए, एंड नहीं होगा। अभी माइल्ड एनर्जी पे है, आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिलेगा। ओके, मे बी कमिंग टाइम में आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से भी मिल सकते हो। दूसरी बात ये कि हो सकता है ये पर्सन ही आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है। और तीसरी बात ये कि जिस पर्सन ने आपके रास्ते में ये प्रॉब्लम्स ला के खड़ी की हैं, उस प्रॉब्लम्स को ओवरपास कीजिए, धीरे धीरे ही सही, बट लॉजिक के साथ। ओके, लॉजिक लगाएंगे तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो आई होप कि ये एक जनरल रीडिंग जो है आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।